सर्दियों के मौसम में अक्सर कश्मीर घाटी बर्फबारी और टूरिज्म की वजह से सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव की सरगर्मियां बर्फ की ठंडक पर भारी पड़ रही हैं। 28 नवंबर से शुरू होने वाले डीडीसी के चुनावों में घाटी की 6 बड़ी पार्टियों के गठबंधन गुपकार के उतरने से सियासी हलचल और तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। गुपकार गठबंधन में अब्दुल्ला परिवार की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती परिवार की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा 4 अन्य पार्टियां शामिल है। गुपकार संगठन का दावा है कि उसने अनुच्छेद 370 और 35A की फिर से बहाली के लिए हाथ मिलाया है। हालांकि चुनाव में उतरने के फैसले से लेकर अपने नेताओं के बयानों के कारण ये गठबंधन विवादों में भी घिर गया है। दरअसल जब भारत सरकार ने 5 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और इसे राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया था, तब नेका और पीडीपी ने कहा था कि जब तक पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं हो जाती वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब ये पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दोनों पार्टियों के कुछ नेता इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। नेका के पूर्व नेता रहुल्ला मेहदी ने ट्वीट किया, जब अलायंस इस छोटे चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकती तो मुख्य चुनाव का कैसे बहिष्कार करेगी। ये चुनाव दिल्ली की तरफ से एक परीक्षा थी जिसमें हम लोग नाकाम रहे। वहीं नेका के प्रवक्ता इमरान नबी डार कहते हैं कि गठबंधन भाजपा के लिए डीडीसी को खुला नहीं छोड़ सकता। कल भाजपा दावा कर सकती है कि उसके पास एक बहुमत स्वीकृत है जो सच नहीं है। इसके जवाब में गुपकार के नेता लोगों को दिल्ली का डर भी दिखा रहे हैं। भूमि, आवास और नौकरियों के संबंध में हाल के सरकारी आदेशों का उल्लेख करते हुए ये नेता लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि यदि भाजपा को इन चुनावों को जीतने का मौका मिलता है तो ऐसे और आदेश जारी किए जाएंगे और लोगों के सामने अस्तित्व का खतरा होगा। आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर पीडीपी के कई नेता नाखुश हैं। उनका मानना है कि इन चुनावों में नेका को बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया है। पीडीपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर बेग ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि पीडीपी ने ऐसे क्षेत्रों में सीटों का आत्मसमर्पण किया है जहां उसका बड़ा जनाधार था। गठबंधन के बावजूद गुपकार के घटक दलों ने कई सीटों पर डमी उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर नेका और पीडीपी के स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और आजाद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि सूत्रों की माने तो अगर ये उम्मीदवार जीतते हैं तो वो वापस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भाजपा इन चुनावों में गुपकार को देश और कश्मीर विरोधी बता रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुपकार गठबंधन को संसद से अपने सदस्यों को वापस लेना चाहिए अगर वह अनुच्छेद 370 को वापस लेने का समर्थन करता है। गुपकार का साथ देने के लिए उन्होंने कांग्रेस की आलोचना भी की। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।